सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सभी बच्चे स्वस्थ हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए भी मैं मंगल कामना करती हूँ कि आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको आपके क्षितिज भाग के अंतर्गत कबीर की साखियाँ आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक निकालकर इन साखियों को, दोहों को समझते चलेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कबीर का परिचय समझा रही हूँ, ठीक है। कबीर बच्चों, कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के, कौन से काल के? जैसे हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा गया है, आदि काल, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो कबीर जो हैं वो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1398 में काशी में हुआ इनका जन्म, और 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। बच्चों, कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। लोक लाज से डर के कारण इन्हें लहर तारा नामक जो है स्थान पर छोड़ दिया गया था, और वहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहे जो है दंपति वहाँ से गुजर रहे थे। वो निसंतान थे, तो उन्होंने इनका लालन पालन किया। बच्चों, इनके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार भरे हुए हैं, और ये अनपढ़ थे। बच्चों, इन्होंने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज़ को छू कर नहीं देखा और ना कभी कलम घड़ कर देखी है। तो इनकी जो है, इनकी रचनाएं प्रमुख हैं बच्चों, कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। और इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो एक संग्रह जिसमें किया गया है बीजक, और इनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। बच्चों, कबीर जो है अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रह संत थे। राम और रहीम में, एकता में, दोनों में विश्वास करते थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले लोगों के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड आदि का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा से आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति के द्वारा उनके काव्य में उजागर की गई है। कबीर की भाषा की सहजता उनकी काव्यात्मकता शक्ति है, और जन भाषा के निकट होने के कारण इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। बच्चों, जो ये संकलित साखियाँ हैं आपके पाठ्यक्रम में, इसमें जो है इन साखियों में क्या बताया गया है? प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का इन साखियों में उल्लेख है। और जो शब्द है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द ज्ञान में आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सबसे पहले पहली साखी समझा रही हूँ, ठीक है। साखी पढ़ती जाऊंगी और ये आपकी पहली साखी है, ठीक है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाई। बच्चों, मानसरोवर होता है अमृत रूपी कुंड, हृदय रूपी तालाब, सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ जल। जल होता है पानी। हंसा कौन है? जो साधक है, भगवान की साधना में लगा हुआ है, ईश्वर प्राप्ति में। केली होता है क्रीड़ा, मुक्ता फल मोती, मुक्ति रूपी मोती, अनंत अन्य कहीं भी। बच्चों, इस साखी में जो है कबीर की रहस्यवादी भावना का उजागर किया है। कौन सी रहस्यवादी भावना? बच्चों, इसमें कबीर कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर सुभर जल, हृदय रूपी
तालाब, सरोवर आत्मानंद रूपी जल से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आत्मानंद। इस जल में साधक जो है क्रीड़ा करता है भगवान को पाने के लिए। उसे इस संसार में आनंद की प्राप्ति होती है जब वो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करता है। साधक इसी साधना के बलबूते पर ही अपनी मुक्ति रूपी, कौन सा? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कि इसके द्वारा, साधना के द्वारा साधक जो है अपनी मुक्ति रूपी मोती को प्राप्त कर सकता है। अब वह पक्षी जो है, पक्षी कौन? साधक, उड़कर अन्यत्र कहीं भी, अनंत मतलब कहीं दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता। बच्चों, इस साखी किसके द्वारा लिखी गई है? कबीर के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है? इनका आशय है कि एक मन ऐसी झील है, मन रूपी सरोवर, मन रूपी तालाब, और इसमें क्रीड़ा कौन कर रहा है? साधक। साधक जो है मानसरोवर जल में क्रीड़ा कर रहा है। साधक को किसकी प्राप्ति करनी है? साधक को मुक्ति रूपी मोती की प्राप्ति करनी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब दूसरा पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब इसमें देखो बच्चों क्या बताया है। विष तो आप सभी जानते हैं, जहर होता है। अमृत क्या होता है? सुधा होता है। इसमें बच्चों कबीर ने, जो कवि हैं कबीर, उन्होंने क्या बताया है कि मनुष्य जो है प्रेम को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जगह जगह ढूंढता फिरता है, पर उसे कहीं भी ईश्वर की प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। जब ईश्वर प्रेमी को उसका प्रेमी भगवान मिल जाता है, तब सब क्या है? विष भी, जहर भी अमृत बन जाता है। अर्थात मनुष्य सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। कवि किसको ढूंढता फिरता है? कवि प्रेमी को ढूंढता फिर रहा है। और सच्चा प्रेमी कहाँ मिलेगा उसे? सच्चा प्रेमी उसे ईश्वर प्रेमी ही मिलेगा, जो ईश्वर की भक्ति में आस्था रखता होगा। बच्चों, परमात्मा कहाँ मिलता है? बच्चों, सच्चे प्रेमी को परमात्मा उसके अंदर ही मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा का अंश आत्मा निवास करती है। और प्रेमी के प्रेमी मिलने से क्या हो जाता है? सब विष जो है अमृत हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिलते ही विष अमृत में तब्दील हो जाता है, अर्थात सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। अब बच्चों, हम तीसरी साखी पढ़ रहे हैं कबीर के द्वारा लिखी गई। तीसरी साखी कौन सी है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती क्या होता है बेटा? हाथी, सॉरी। हस्ती क्या होता है? हस्त होता है हाथ, हस्ती है हाथी। दुलीचा जो है बच्चों छोटा कालीन। स्वान कुत्ता, भूकन दे भौंकने दो, झक मारना व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करना। तो बच्चों, इसमें जो है कबीर क्या बता रहे हैं? कबीर जो है कह रहे हैं कि हमें जो है कैसे ज्ञान की सवारी करनी चाहिए? हस्त रूपी, हाथी रूपी, हस्ती रूपी। कबीर जी कह रहे हैं, यहाँ पर कबीर ने ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। किसकी सवारी करनी चाहिए बच्चों? ज्ञान रूपी हाथी की। और इस ज्ञान रूपी हाथी जो है सहज साधना, क्या कहा उसमें? सहज दुलीचा डारी, कि उस पर जो है हाथी के ऊपर, ज्ञान रूपी हाथी है, उसके ऊपर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। ये संसार कैसा बताया? कुत्ते की तरह, स्वान रूप संसार है, कुत्ते की तरह, कुत्ते के समान संसार है, जो जिसका काम क्या है? भौंकना। और ये भौंक भांक कर कुछ समय के बाद अपने आप ही चुप हो जाएगा, अपने समय को यूं ही बर्बाद कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा कबीर ने कि हमें हाथी रूपी कैसा ज्ञान?
जो कि बड़ा हो, विस्तार हो, जिसमें छल कपट आदि ना हो, इन सबसे ऊंचा हो। और दुलीचा कैसा हो? सहज साधना का। तो यहाँ पर बच्चों ज्ञान को पाने का कबीर ने प्रयास बताया है कि सहज साधना मार्ग से ही हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, हम मुक्ति मार्ग को अपना सकते हैं। साधक को संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। संसार को किसके समान बताया बच्चों? कुत्ते के समान। अच्छा, अब इसी से मैं छोटे छोटे थोड़ा सा इसको और क्लियर करके समझा रही हूँ कि ये ज्ञान की तुलना बच्चों इसमें किससे की गई है? बच्चों, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, क्योंकि हाथी जितना बड़ा होता है, जितना व्यापक होता है, जितना विशाल रूप होता है, उसी तरह से इन्होंने ज्ञान को भी बताया कि ज्ञान कैसा होना चाहिए? हमारा हाथी रूपी बड़ा होना चाहिए। और इन्होंने स्वान रूपी संसार क्यों कहा? क्योंकि संसार जो है वो कुत्ते के समान दूसरे की आलोचना करता रहता है, बेवजह दूसरे पर भौंकता रहता है। क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति यहाँ पर उजागर की है कबीर ने, कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है दूसरों की आलोचना करना और दूसरे की कमियां निकालना। अब जो है प्रभु भक्ति पाने की क्या सलाह दी है? उन्होंने कहा कि लोगों का स्वभाव है लोक निंदा करना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। और ये सुनने पर हम जो है प्रभु के, हम डगमगाना नहीं चाहिए। हमारे अंदर जो अपनी भाव है, हमें ईश्वर की प्राप्ति की जो साधना है, उसी में हमें जो है प्राप्त करना चाहिए, उसी की तरफ हमें लगा रहना चाहिए। हमें लोक निंदा की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा ध्यान प्रभु भक्ति में है तो हमारा प्रभु भक्ति में ही लीन होना चाहिए। कुत्ते के भौंकने, संसार के भौंकने से हमें अपने को वहाँ से डगमगाना नहीं चाहिए। अब बच्चों चौथे नंबर साखी समझा रही हूँ मैं आपको। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। बच्चों यहाँ पर पखा पखी का अर्थ क्या है? पक्ष विपक्ष। जैसे हम आप लोगों को ये डिबेट भी कराते हैं, वाद विवाद, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या कहा कबीर ने कि पक्ष विपक्ष, कारण कारण, जग संसार निरपक्ष होकर, निष्पक्ष होकर, किसी भी पक्ष की हमें वो नहीं करनी चाहिए कि किसी की हम अच्छाई करें और किसी की बुराई। हमें किसी की ना आलोचना करनी चाहिए, ना किसी की अच्छाई करनी चाहिए। हमें जो बात कहनी है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी के बारे में हमें जो जिसका उचित निर्णय है, उचित न्याय है, वही हमें कहना चाहिए। सुजान होता बच्चों चतुर ज्ञानी। इस दोहे में कबीर क्या बता रहे हैं? कबीर बता रहे हैं कि जो हमारा एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? हमें किसी की पक्ष विपक्ष में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का कबीर जो है हमें परामर्श दे रहे हैं कि संसार जो है लोगों के कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, और इस कारण से हम इस संसार के भूल भटकाव में उलझे रहते हैं। तो कबीर ने यही कहा कि हमें निष्पक्ष होकर बात कहनी चाहिए, हमें किसी का पक्ष नहीं रखना चाहिए, ना किसी के विपक्ष में बात कहनी चाहिए। और अगर इस चक्कर में पड़ गए तो हम ईश्वर को भूल जाएंगे। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है, ईश्वर को ध्यान करता है, वही सच्चा संत है। सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है और वही ज्ञानी है। क्या कहा बच्चों इस साखी में कबीर ने? इस दोहे में कबीर हमें क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि हमें कभी भी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, किसी को भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जो हमें किसी के बारे में बात कहनी है, जो किसी का ध्यान करना है, तो हमें निष्पक्ष होकर बात कहनी चाहिए। और हम निष्पक्ष रहकर ही हम प्रभु को पा सकते हैं। अगर कोई पक्ष विपक्ष में पड़ा रहता है तो वो ईश्वर की भक्ति से भटक सकता है। अब बच्चों कवि ने सुजान किसे कहा? कवि ने सुजान उसे कहा जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है, वही सच्चा संत है। अब अगला, अब हम करते हैं 5 नंबर साखी दोहा। हिंदू मुआ क्या कह रहा है? अब ये देखो दोनों पर आ गए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, हे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाई। मुआ क्या होता है? मरा हुआ, जो किसी चीज़ को नकारता है। जीवता जिंदा, निकटी मतलब निकट अर्थात पास, दुहू दोनों के। अब देखो बच्चों कबीर ने यहाँ सांप्रदायिक भावना से परे होकर बात कही है।
रहस्यवादी भावना का उजागर है कि इन्होंने दोनों पक्षों के बारे में कहा है। यहाँ पर एकता की भावना पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? एकता की भावना पर, कि जो संप्रदाय जो एक ही है, हम बेवजह हिंदू बेवजह मुस्लिम कहते रहते हैं, तो इन्होंने जो है एकता की भावना पर बल देते हुए कबीर ने कहा है कि हिंदू जो है राम का नाम लेते ही मर गए। राम का मतलब हर समय राम 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 कहते हैं और चले भी जाते हैं, अंत समय तक राम का नाम लेते रहते हैं। और मुसलमान क्या करते रहते हैं? खुदा 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 अल्लाह अल्लाह करते करते इस संसार से चले गए। दोनों अपनी ज़िंदगी अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर देते हैं। वे सच्चे अर्थों में जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। क्या कहा इन्होंने? कि जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान है। जीवित व्यक्ति कौन बताया है? सच्चे अर्थों में जीवित व्यक्ति वह है जो इन दोनों को अपने पास नहीं फटकने देता, दोनों के पास नहीं जाता। ना तो वो राम 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 कहता है, ना वो अल्लाह अल्लाह कहता है। वो सिर्फ एक भगवान, एक ईश्वर में आस्था रखता है कि सब संसार को पैदा करने वाला एक है, सर्वशक्तिमान एक है, और उसी का ही हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पर देखो उन्होंने कट्टरतावादी की जो उसका विरोध किया है। ठीक है, जैसे हिंदू अपने उसको धर्म को कहते हैं, मुस्लिम अपने धर्म को, तो यहाँ पर दोनों के धर्म पर जो है कबीर ने करारा व्यंग्य किया है कि बेवजह दोनों जो है अपने अपने उसकी वो करते करते अल्लाह अल्लाह करते राम राम कहते इस संसार से चले जाते हैं। वही जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है जो दोनों के पास नहीं आता, जो एक सच्चे एक ईश्वर की प्राप्ति एक ईश्वर में ही ध्यान रखता है। अब बच्चों देखो, इसमें जीवता शब्द उसके लिए कहा है जो कि धर्म के अंदर कट्टरता नहीं रखते। वो मंदिर में भी जाते हैं, वो मस्जिद में भी जाते हैं, उनके लिए भगवान एक है। वही मंदिर में निवास करता है, वही मस्जिद में निवास करता है। ये हमारे अंदर, सबके अंदर हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। हमें ना तो मंदिर से नफ़रत करनी, ना हमें मस्जिद से नफ़रत करनी, क्योंकि दोनों में एक ही भगवान निवास करता है। समझ गए बच्चों? और मुआ विशेषण बच्चों जो है विरोधी विशेषण है। मुआ का अर्थ है कि मरा हुआ भी जिंदा, मतलब जिंदा होते हुए भी मरा हुआ के समान है। अब जो है बच्चों अगले वाला 6 नंबर साखी कर रहे हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोठ चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। काबा बच्चों पता है आपको सबको, मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है। और मोट होता है बेटा मोटा आटा, मैदा आप सभी जानते ही हैं। और जीमने का अर्थ होता है खाना। बेटा इसमें भी कबीर ने जो है सांप्रदायिक एकता की भावना पर बल दिया है और उसी भावना को, एकता की भावना को उजागर किया है कि जो हम साधना करते हैं उसकी चरम अवस्था में साधक के जो काबा काशी दोनों एक हो जाता है। अगर हम साधना करते हैं, ईश्वर को पाने की भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो उसमें जब व्यक्ति चरम अवस्था में, पूरे उच्च कोटि अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहता। राम रहीम का रूप धारण कर लेता है और रहीम राम का रूप धारण कर लेता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। सभी एक ही ईश्वर के वास हैं, सभी के अंदर एक ही परमात्मा का अंश आत्मा है। हम सभी एक ही ईश्वर का ध्यान धरते हैं और सभी के लिए ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार बच्चों मोटा आटा पीसने पर मैदे का रूप धारण कर लेता है। क्या कहा? मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। जैसे मोटा आटा होता है, उसको अगर बारीक वो कर दें तो वो क्या हो जाता है? मैदे का रूप धारण कर लेता है। पर दोनों का मूल क्या है? एक ही है। राम भी वही, रहीम भी वही, काबा भी वही, काशी भी वही। दोनों का मूल रूप क्या है? जैसे आटे का, एक मोटा आटा बारीक पीस दिया तो उसका पतला आटा।
दोनों से क्या है, भोजन बनाया जा सकता है, दोनों एक ही रूप है और दोनों से खाना बनाकर खाया जा सकता है। बैठ के कोई भी, कबीर कहते हैं कि उससे बैठकर जीमा जा सकता है, अपनी भूख को मिटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है चून को भगवान के उससे जोड़ दिया है। जैसे हम भगवान का ध्यान करते हैं तो उसी तरह से, जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसी तरह से हमें भगवान का ध्यान जो है उसका सुमिरन करना चाहिए। आटे में कोई अंतर नहीं है, मोटा आटा पतला आटा मैदा, समझ गए बच्चों। तो भगवान ही है, चाहे उसे राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, काबा कहो, काशी कहो। ठीक है बच्चों। अब जो है साखी नंबर 7 जो है, दोहा नंबर हमारा लास्ट वाला है। ठीक है, क्या कहा देखो बच्चों, ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल सभी बच्चे जानते हैं, ऊंचा खानदान। बहुत से कहते हैं मैं तो ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तू क्या है, तेरी औकात क्या है। तो जन्म लेना होता बच्चों, जन्मिया पैदा हुआ, करनी कर्म, सुबरन सोने का घड़ा कलश, ठीक है, एक बर्तन। और सुरा होता है बच्चों शराब, सुरा का अर्थ क्या है, शराब। अब यहाँ पर देखो बच्चों कबीर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कबीर ने अच्छे काम करने की प्रेरणा दी है। इस साखी, इस दोहे के माध्यम से कबीर हमें कहते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। कैसे करने चाहिए, अच्छे काम। कबीर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति ऊंचे खानदान में पैदा होता है और उसके काम जो है अच्छे नहीं हैं, ऊंचे कुल में तो पैदा हो गया लेकिन शराबी, जुआरी और चोरी, डकैती, हत्या आदि करता रहता है, तो उसके कर्म क्या है, वो ऊंचे नहीं हैं, तो वो निंदा का पात्र है। जे करनी ऊंच न होए, उसके कर्म जो है नीचे हैं तो वो निंदा का पात्र है। तो कबीर कहते हैं कि एक उदाहरण दिया है कबीर ने कि एक सोने के कलश में, कलश कैसा है, सुबरन कलश, सोने का कलश, सुरा भरा, सुरा मतलब होती है बच्चों शराब, शराब भरी हुई है, तो भी साधु जन उसकी निंदा ही करते हैं। कलश बेशक सोने का है लेकिन उसके अंदर क्या है, मदिरा है, शराब है, तो लोग उसकी निंदा ही करेंगे, बेशक वो कलश सोने का है। तो स्वर्ण का कलश होने पर भी जो शराब का सेवन नहीं करते, बुराई को नहीं अपनाते, वो व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि शराब बच्चों अच्छी चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति शराबी होता है, नशा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, डकैती करने वाला होता है, हम सब उससे नफ़रत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर यही कहा कबीर ने कि हमें जो है जिस कुल में जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के अनुसार हमें नहीं आंकना चाहिए, हमें कर्मों के अनुसार ही आंकना चाहिए। जैसे कि सोने के कलश में शराब भरी है तो शराब ही जो है उसको कोई पसंद नहीं करेगा, बेशक कलश जो है सोने का है। बेशक आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो आप कोई ऊंचाई मतलब ऊंचे कुल के और अच्छे कर्म के व्यक्ति नहीं है, आप हमेशा निंदा का पात्र ही बने रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें कबीर ने क्या शिक्षा दी है कि हमें कर्मों को अधिक महत्व देना चाहिए। ठीक है बच्चों। और इसमें व्यंग्य किया है कि हमें जो है, जो व्यक्ति अपनी जो बहुत ज़्यादा बड़ाइयाँ करते रहते हैं और कर्म छोटे करते हैं तो वो वास्तव में निंदा के पात्र ही हैं। तो ये मैंने आपको आज बच्चों कबीर के दोहे साखियाँ ये समझा दी हैं, और अगली जो आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी वीडियो, उसकी मैं आपको साथ साथ जो है शब्द पर बनाऊँगी। शब्द नहीं बच्चों, क्या है, शब्द। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, और सभी के परिवार में सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। नमस्कार बच्चों।